नमस्कार दोस्तों, मैं निखिल गुप्ता और आप देख रहे हैं CKA न्यूज़ चौगामा की आवाज़ को। आज हम आप पहुँचे हैं शाह इस्लामिक लाइब्रेरी और हमारे साथ हैं शहर के जाने माने धर्मगुरु कारी मोहम्मद खालिद कासमी जी। आइए आज बात करते हैं इनसे उदयपुर कांड के बारे में। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। आप सर तशरीफ़ लाए यहाँ, बहुत अच्छा लगा। आपसे हम ये जानना चाहते हैं उदयपुर में जो आज कांड हुआ है, जिस तरह का ये कांड हुआ है, जिस तरह की हत्या हुई है, उसके बारे में आपका क्या कहना है कि ये एक प्रशासनिक नाकामी है, क्या है ये? इसके बारे में ज़रा हमें बताइए, इस पे प्रतिक्रिया दें। राजस्थान के उदयपुर में जो ये दर्दनाक हादसा हुआ है, तो हम सबसे पहले इसकी निंदा करते हैं। जिन लोगों ने यह हादसा किया है, यानी सरेआम एक बेगुनाह को कत्ल किया है और फिर उसकी वीडियो बनाकर वायरल किया है, पूरे समाज का शर्म से सर झुक गया है। तो हम इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। हम तमाम धर्म गुरुओं और मुस्लिम समाज की ओर से इसकी कड़ी निंदा करते हैं। इसी के साथ साथ राजस्थान गवर्नमेंट, राजस्थान सरकार, उसकी भी हम निंदा करते हैं कि ऐसे में सरेआम एक आदमी को कत्ल कर दिया जाता है। आखिर सरकार कहाँ है और क्या कर रही है? कौन सी गुफा में सो रही है सरकार जो इस तरह की घटनाएं हो रही हैं? इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि अगर पुलिस प्रशासन टाइम से अगर एक्शन लेता, उस पे समय पे कार्रवाई होती, तो क्या जान बच सकती थी? पुलिस प्रशासन को सही टाइम पे कार्रवाई करनी चाहिए थी। पुलिस प्रशासन को तो उसी वक्त कार्रवाई करनी चाहिए थी जब बड़े बड़े प्रदर्शन हो रहे थे और ये कहा जा रहा था कि गुस्ताखे रसूल की एक ही सज़ा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। तो जब ही एक्शन होना चाहिए था। आखिर एजेंसी या पुलिस प्रशासन या कानून को लागू करने वाले लोग कहाँ हैं जब खुलेआम ये कहा जा रहा है सर तन से जुदा? क्या जिस मुल्क में संविधान मौजूद है, जमहूरियत मौजूद है, वहाँ कोई भी आदमी खुद निर्णय ले लेगा? ये तो बहुत ही अफसोस की बात है। इससे तो पूरा देश एक ऐसी कागार की तरफ जा रहा है जहाँ सिवाय विनाश के और कुछ है नहीं है। जो दोनों युवक पकड़े गए हैं, उनका जो नाम है वो आतंकी संगठन से भी जोड़ा जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे आप कि देश का युवा किस तरफ जा रहा है? क्या धर्मगुरुओं की जिम्मेदारी नहीं बनती कि देश के युवाओं को समझाया जाए किस तरीके से, किस तरफ जा रहा है देश का युवा? ये देखिए, जहाँ तक उन दोनों का ताल्लुक़ है, मुझे तो जिस तरह से उन्होंने अपने हथियारों को वीडियो वायरल किया, फिर जाकर हत्या की, फिर उसके बाद में भी वायरल किया, वीडियो बनाया, तो इसमें कहीं ना कहीं जो भी साजिश है, चाहे छोटी है, बड़ी है, लंबी है, अंदर की है, बाहर की है, बहुत ही इसमें यानी बहुत ही गहराई से जांच होनी चाहिए। आखिर कौन लोग हैं? धार्मिक शक्तियाँ हैं या सियासी शक्तियाँ हैं या देश को बांटने या तकसीम करने वाली शक्तियाँ? कौन लोग हैं जो इस तरह से यहाँ तक इतने बड़े कांड को अंजाम पहुँचा रहे हैं? इसी तरह से युवा तो यही समझ में नहीं आ रहा। युवा इस देश को बनाने की तरफ जा रहा है, ये इस देश को बांटने और बिगाड़ने की तरफ जा रहा है। ज़रूरत है, बहुत सख्त ज़रूरत है। धर्म गुरुओं को भी आगे आने की ज़रूरत है। हम पहले भी कह चुके हैं कि जितने भी धर्म गुरु हैं उनको थोड़ा सा धार्मिकता से या तो धार्मिकता से आगे बढ़ना चाहिए या इसको भी धार्मिकता में जोड़ लेना चाहिए कि देश बचेगा नहीं बचेगा, समाज बचेगा नहीं बचेगा, युवा बर्बादी से बचेगा नहीं बचेगा। आप आगे आइए। और अगर राजनीतिक लोगों से देश नहीं संभल रहा है तो धर्म गुरुओं को आगे आकर उनको दिशा निर्देश देना चाहिए कि इस देश को कैसे चलाना है। इसमें राजनीतिक लोगों की भी बहुत बड़ी नाकामी है। देखिए, पूरे देश में इतना सब चल रहा है कि पैगंबर साहब के शान में गुस्ताखी हुई, फिर उसके बाद में अब तक इतना सब चल रहा है। तो हमारा कहना यह है कि सरकारें मौन धारण किए हुए हैं। जो राजनेता बार बार अपने मन की बातें बताते करते हैं, क्या जब समाज बट रहा है और जब जनता परेशानी में है और जब एक टॉपिक ऐसा है जो समाज को, जनता को, मुल्क को बांट रहा है, क्या राजनीति में बैठने वाले लोग, सत्ता में बैठने वाले लोग, उनकी जिम्मेदारी फ़र्ज़ नहीं बनता वो आगे बढ़कर उन लोगों से जिनको कोई इश्काल है, एतराज़ है, उनसे संवाद करें, उनसे बातचीत करें, बातचीत के ज़रिए मसले का समाधान निकालें? वो तो मौन धारण कर लेते हैं और पब्लिक को लड़ने पर छोड़ देते हैं। तो ये गलत है बिल्कुल। धर्मगुरुओं को आगे आना चाहिए और जनता को भी ये समझना चाहिए कि लड़कर किसी का कोई फ़ायदा नहीं है।
और ख़ास तौर पर फ़ायदा अगर है तो नेताओं का है, जनता तो हमेशा परेशानी और बर्बादी में ही जाती है लड़कर। अच्छा कारी साहब, सबसे हैरान करने वाली बात यह कि जिस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया है और वीडियो को वायरल किया गया है और उसके बाद अब पीएम मोदी को भी धमकी दी गई है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसमें पीएम मोदी को जो धमकी दी गई है इसमें से तो राजनीतिक बू आ रही है जी, क्योंकि पीएम मोदी इस मुल्क के प्रधानमंत्री हैं और जो ये मैटर चल रहा है इसमें उन्होंने मौन धारण किया हुआ है। अगर वो अपनी जिम्मेदारी समझते तो आगे आकर इसका सॉल्यूशन कोई ना कोई निकालते, लेकिन जब उन्होंने अपना आप को एक तरफ रखे हुए हैं, हालांकि एक प्रधानमंत्री देश की किसी समस्या से अपना आप को एक तरफ नहीं कर सकता, लेकिन जो धमकी दी गई है हम उसकी भी निंदा करते हैं। धमकियों से देश नहीं चला करता, धमकियों से कोई समाज नहीं चला करता, न धमकियों से इंसाफ लिया जा सकता है। इंसाफ के लिए न्यायपालिका है और अगर आपकी सुनवाई नहीं हो रही है तो उसके लिए आपको संविधान ने अधिकार दिया है कि आप खामोशी से अपना विरोध दर्ज कीजिए। धमकियों से किसी का भला होने वाला नहीं है और जो लोग धमकियाँ देकर देश को चलाना या समाज को चलाना चाहते हैं वो भी निहायत ही काबिल मजम्मत और निंदनीय हैं। अच्छा कारी साहब, आखिर में बस हम ये जानना चाहेंगे आपसे, शहर की जनता और देश के आवाम को आप क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश आप देना चाहेंगे? मैं ख़ास तौर पर मुजफ्फरनगर की जनता को और उसके बाद पूरे देश की तमाम जनता को ये संदेश देना चाहूँगा कि जिस मुल्क में हम रह रहे हैं, सदियों से प्यार और मोहब्बत के साथ में एक साथ रह रहे हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इस देश को बनाना, बिगाड़ना, संवारना सब जनता के हाथ में है। अगर आप इस तरह से साजिशों का शिकार हो जाएंगे तो देश भी नुकसान में जाएगा और समाज भी नुकसान में जाएगा। आप सुकून से, अमन से, प्यार और मोहब्बत के साथ में रहिए और इस मुल्क में संविधान मौजूद है, इस मुल्क में इस मुल्क में न्यायपालिका मौजूद है। आप उस पर विश्वास रखिए और इंसाफ होगा। आप इंसाफ की लड़ाई पुरअमन तरीके से लड़िए। दोस्तों, ये थे हमारे साथ में शाह इस्लामिक लाइब्रेरी के संस्थापक कारी मोहम्मद काज़मी जी। बने रहिए हमारे साथ में CK न्यूज़ चौगामा की आवाज़ में।